कुछ सुझाव है समाज के लिए। समाज उत्थान केवल भाषण से नहीं होगा, हमें सतत मुहिम चलानी होगी। एक बार कर लिया बैठ गए, ऐसा नहीं। सम्मेलन आयोजन सतत चलते रहना चाहिए, तभी हमें कुछ मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि आज के ज़माने में राजनीतिक भी मांगने से नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें आंदोलन खड़े करना होगा, सजग होना होगा, एक होना होगा, नहीं तो चिल्लाते रहो कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार पढ़ा है कि राजस्थान में कोई एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर प्रजापतियों की संख्या इतनी है कि एक एमएलए रिजर्व बन सकता है। तो हमें रिजर्वेशन मांगने की आवश्यकता क्या है? हमारे इंदौर में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ के केवल प्रजापति समाज के वोट मिल जाए तो हमारा एमएलए हमेशा बन सकता है। लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हमें समाज के 50 वोट नहीं मिलते हैं। भाई क्यों नहीं मिलते? आपको जो कुछ करना है, जो मतभेद है वो चलते रहे, लेकिन राजनीति में हो जाओ। समाज का कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, समाज के वोट उसी के दो। मैं जिस राजस्थान की बात कर रहा हूँ वहाँ से एक प्रजापति एमएलए के लिए खड़ा हुआ था तो उसे केवल समाज के 50 वोट मिले थे, जबकि वो एमएलए बन सकता था। ये मतभेद भुलाओ और भविष्य को देखो, चालाकियाँ मनुवादियों को पहचानो, उनकी क्या चाल है, तब हम कुछ कर पाएंगे। दूसरा, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा प्रजापति समाज अशिक्षित है, गरीब है, ये कहना बंद कर दो। हम ना अशिक्षित हैं ना गरीब हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश में इसरो एक संस्था है वैज्ञानिकों की, उसमें पूरे विश्व में एक पोस्ट निकली और उस एक पोस्ट पे हमारा सपूत प्रजापति चुना गया। कैसे कहते हो कि हम अशिक्षित हैं? जहाँ तक गरीबी का सवाल है तो ये तो पूरे देश में व्याप्त है, केवल हमारे समाज में है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस धरती पर एक समाज अगर कोई ऐसा है जो गरीब नहीं है तो वो है प्रजापति। गरीबी के कारण एक भी मृत्यु बहुत नहीं होता, गरीबी के कारण एक भी हमारी बेटी कुआरी नहीं रही। जब सभी काम हो रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं गरीब है? हम अगर बुरा नहीं मानो तो मकान बिकते हैं, जमीनें बिकते हैं, मृत्यु मुझको ये बंद तो नहीं होगा, लेकिन इसको सीमित कर दो। मैंने किया है, सगे भाई का मृत्यु बोझ नहीं खाया, सगी भतीजी का मृत्यु बोझ नहीं खाया, और जहाँ जाऊँगा कभी नहीं खाऊंगा। इसको सीमित करो, केवल अपने वो रिश्तेदार को डालो बस। हाँ, बस ये हो गया। और समय हो चुका है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो भी एमएलए और सांसद का टिकट चाहता है मुझसे संपर्क करें। मैं एक पार्टी से मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं निःशुल्क टिकट दूंगा, जितने लोग टिकट मांगेंगे सबको टिकट दूंगा। पूरी इंडिया में एमएलए और सांसद के लिए टिकट दूंगा। दूसरे ये है कि जिस तरह से कालों में काल महाकाल का केंद्र उज्जैन है, इसी तरह हमारे प्रजापति समाज का पूरे देश का केंद्र ये। आप लोग सभी लोग बहुत दहेज देते हैं तो अपनी बेटियों को 2 पुस्तकें दान में दें। एक तो मनुस्मृति, दूसरा सत्यार्थ प्रकाश। ये 2 पुस्तकें दो, उससे ये मालूम पड़ेगा कि पहले हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ। सत्यार्थ प्रकाश जो हमारे अंधविश्वास में आते हैं वो दूर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं वो सुझाव ला रही है। आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। बाहर जितने भी समाज बंद हुए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अंदर पधारें और अंदर से ही इस कार्यक्रम का आनंद लें। आप सभी अंदर पधारें, माता बहनें जो बाहर खड़ी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी पधारें। मैं आगे के वक्ता के लिए श्रीमान बाबूलाल जी रेणवाल, श्रीमान बाबूलाल जी रेणवाल, बाबूलाल जी रेणवाल आप पधारें और अपना उद्बोधन दें, क्योंकि हमारा 2 उद्देश्य हमने रखे हैं। इस भूमि का भी विकास के लिए हमने रखा है, इस भूमि का भी हम कैसे विकास कर सकते हैं, राजनीतिक भी हमें हासिल करना है, तो उसका भी हमें देखना है। दोनों तरफ से है। अब तक के जो 22 लाख रुपए हैं तो मित्र मंडल और साहब के द्वारा हमें प्राप्त हुए, और भी जो भामाशाह है जिन्होंने स्वेच्छा से इस हमारी इस
करने के लिए सहयोग राशि प्रदान करने की घोषणा की है। आप भी कर सकते हैं इसी बात के लिए स्वच्छ रूप से और इस तरह से हम यहाँ इस 52 वर्ष से आगाज कर रहे हैं। चलिए श्रीमान बाबूलाल कोई है सुनने वाला तो सुनो और ध्यान से सुनो। राजनीति किसी जाति विशेष की बपोती नहीं होती। राजनीति में हिस्सा उनको मिलता है जिनकी आवाज में सिंह की दहाड़ होती है, जो अपने एमएलए एमपी के कुर्ता खींचना जानता है, अपने आप उनको अवसर मिलता है। जी हुजूरी और चमचागिरी ये प्रजापति समाज सदैव से करता है। मुझे 5 मिनट में मत मानना, माइक दिया है तो सुनना पड़ेगा। आपने 2 बातें की है सुझाव, तो पहले तो मैं आपको सुझाव बता देता हूँ, फिर राजनीतिक मंत्र बताता हूँ आपको। मैंने कहा या तो मेरा दुर्भाग्य है या आपका सौभाग्य, आप सुन लीजिए और सबकी बातें इसमें आ जाएगी विदेश पाने के लिए। मैं 19 साल की उम्र से विधानसभा में बोल रहा हूँ, लेकिन समाज का दुर्भाग्य है कि हमें जो एमएलए मिले, एमपी मिले, वो हमसे चमचे मिले, पैसे देके टिकट लेने वाले मिले, और आप जैसे लोग जीव जीव को वोट देते रहे। तो दिलोरा से आगे आओगे तो इधर माइक चल रहा है। पहला प्रस्ताव मेरा ये है आपके इस पत्र पर, प्रोग्राम है मतलब कुमार जाति को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी से अलग करने, 1952 में जब आरक्षण दिया गया था और जे की रिपोर्ट में प्रजापति समाज दलित वर्ग में था, और जब आरक्षण दिया गया तो उसको अलग कर दिया। हमने ये बात जानने के लिए राष्ट्रीय कुमार महासभा ने 3 लाख रुपए वकील किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो हमें मालूम पड़ा कि कुमार दलित में थे, 52 को हटा दिया गया। तो हम ये चाहते हैं अगर हमारा आरक्षण मिले तो हम दलित में थे, तो इस बात के लिए संघर्ष करें कि हमें दलित से क्यों हटाया, वापिस दलित में रखो, पहली बात। दूसरी बात आपकी इसमें है, राजस्थान में ओबीसी का वर्गीकरण की मांग है, आप विशेष दर्जा चाहते हैं। तो 2001 में जब ईशान्य आयोग था और अब जब कोटा आए थे, हमने उनसे कहा था कि प्रजापति समाज को विशेष आरक्षण क्यों चाहिए, ये बताया था, तो आज 22 साल हो गए नहीं सुना। आप तो सौ के जग रहे हो। तीसरी बात, कुमार मिट्टी का मादो है, ये इसका काम ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, प्राचीन है, सदियों से है। ऐसे काम को आपको पता होना चाहिए। वसुंधरा सरकार ने जुलाई 2014 में राजस्थान में बंद कर दिया था। जरा हाथ खड़ा करो, किसको मालूम है? मिट्टी का ईंटों को बंद कर दिया था, किसको मालूम है? मालूम है, लेकिन तुम सोए रहे और ये तुम्हारा बाबूलाल, इन कोटा भूमि के लोगों ने बाबूलाल को सोने नहीं दिया। हमने वसुंधरा को चित किया, हराया, एनजीटी भोपाल को हराया, और कुमार समाज के लिए ईंट उद्योग नीति नहीं बनाने के लिए बाध्य किया। 12 जुलाई 2016 को वो ईंट नहीं नीति बनी। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा अखबारों में, लेकिन वो पढ़ लोगे तो फिर आपको कुमारों के लिए कोई मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें मिट्टी के बर्तन करने वाले को या ईंटें बनाने वाले को सरकार ये छूट दे चुकी है कि वो कहीं से भी मिट्टी खोदे, काले तालाब, काली मिट्टी हो तालाब की, कहीं की भी हो, लेकिन उन पर कब्जा किसका? इन नेताओं का। सरकारी योजनाओं के तहत जो काम आ रहा है वो किनका? इन नेताओं का, यही IAS अधिकारियों का। क्या कभी आपने विरोध किया? हमने किया। ये विरोध नहीं करोगे तब तक आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। उसमें ये भी हमने मांगा कि कुमार समाज को बर्तन के काम करने के लिए 12 बीघा जगह मिट्टी खोदने और पकाने के लिए दिया जाए, उन्होंने माना। हमने ये भी मांगा कि ईंट भट्टा के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन, 2.5 बीघा जमीन सरकार उपलब्ध कराए,
जिन चोर नेताओं ने कब्जा कर रखा है उनसे छुड़ाए, हमारी बात को स्वीकार किया और उसको 50% पर आवंटन करने की छूट में दी गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एक भी कुमार ने उस नीति के तहत कोई आवेदन नहीं किया। क्या करें, एनटीटी मोबाइल से जीत का है, उसमें ये भी तय करवाया। मैं सुनो भाई साहब, बंदो आपकी बात से महत्वपूर्ण शायद मेरी बात है, यदि नहीं सुनोगे तो वंचित रह जाओगे। हमने ये भी तय करवाया कि जब आप इनसे छूट वसूली करते हो, इनसे तावान लेते हो, इनसे पेनल्टी लेते हो, तो कुमार ईंटों के लिए क्या लिखा जाता है फसल में? ईंट। जब ईंट फसल है तो गेहूं गड़ने पर, फसल गड़ने पर मुआवजा दिया जाता है, तो कुमार समाज की ईंट गड़ने पर मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? ये भी स्वीकार किया गया और इसके लिए बीमा पॉलिसी बनाई गई। परंतु ये सारी मिलकर बात है, अगर जमीन नहीं है उसके बाद तो सरकार लीज पर दे, 50% पर दे, ये भी तय हुआ, उस पॉलिसी में बना हुआ है। लेकिन संघर्ष अधूरा रह गया। हमने आमरण किया तो मांगे तो मंजूर हो गई नीतियों के रूप में, निर्देशों के रूप में, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, कुमार समस्याओं की यदि आप समाधान चाहते हो तो सारे राजस्थान के लोग जो जयपुर में होना चाहते हैं, तो राजस्थान के लोगों से एक मांग है कि हमें जो माटी के नई उद्योग नीति बनाई है उसको गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दो। प्रत्येक ईंट भट्टा वाला लखपति हो जाएगा, अपनी चिमनी लग जाएगी, कई लोग करोड़पति हो जाएंगे। ये संघर्ष कर